तो भाई जे थॉमसन तक न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की बात हुई, प्रोटॉन की बात हुई, और उसी के बेसिस पे उन्होंने मॉडल भी दे दिया था। क्यों बेटा आयुष? दे दिया था ना? हाँ इधर आ जाओ, ये भी दे रहे हैं, एक और मॉडल दे रहे हैं। अब हुई क्या? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बहुत डिटेल में हमने एक्सपेरिमेंटल तरीके से सीखा था कि किस तरीके से डिस्कवरी हुई। अब आई बात किसकी? भाई एक बात बताओ, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं किसका? सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसके पास प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? 12 है। अरे सोडियम का सॉरी 11, कार्बन का नहीं होता 11। सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और इसके पास प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? 11। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 11। लेकिन मैं अगर एटॉमिक मास की बात करूं तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23। हमने क्या देखा था भाई? इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल है, तो एक्चुअल में इसका मास कितना होना चाहिए था? 11। बट इसके ऊपर कितना है? इसका एटॉमिक मास कितना है? 23। तो यहां से बात दिमाग में आई कि यार कुछ ना कुछ इसके अंदर और मौजूद है, प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका मास बढ़ जाता है। लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं चार्ज है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज थे वो हमने निकाल लिए एक्सपेरिमेंट से, जो नेगेटिव चार्ज थे वो भी हमने निकाल लिए, लेकिन तब भी इसका मास जो है वो एक्स्ट्रा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई 12 ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बाद में उसका नाम क्या रखा गया? न्यूट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही है? तो इससे यह बात पता चली कि एटम के अंदर कोई न्यूट्रल चीज भी प्रेजेंट है और इसीलिए उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। समझ में आ रही बात? यानी तो एटॉमिक मास की मदद से पता चला कि यहां पर न्यूट्रल सब्सटेंस भी प्रेजेंट है। हाँ जी सर, आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन्स भी उतने ही होते हैं। हाँ जी। तो सर ऐसे 11 और 12 भी तो होंगे। क्या? तो इसका ज्यादा नहीं होगा? 11 22 प्रोटॉन बराबर होंगे, न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 ही प्रोटॉन्स हैं। तो 1 होगा न्यूट्रॉन। भाई साहब इलेक्ट्रॉन मास की बात कर रहे हैं, चार्ज वार्ज पे कहां जा रहे हो? मास की बात कर रहे हैं। सर इनका मास मेजर कैसे किया? उसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, 11th क्लास में जाना पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी भाई। तो भाई कौन आए? जेम्स चैडविक। कौन आए? जेम्स चैडविक। भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? ठीक है। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने। कब की? 1932। मतलब हमारा जस्ट देश आजाद होने से पहले की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारा देश कब आजाद हुआ भाई? 1947 में। ठीक है भाई? कब हुआ? 1947। तो अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 15 ईयर्स का ही डिफरेंस है, जितने साल के आप लोग हो। अब जरा ध्यान दीजिए। हाँ जी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स it was noticed that the mass of an atom cannot be accounted on the basis of only protons। अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम देखें तो उनका एटॉमिक मास सही नहीं आ रहा था। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कितना होना चाहिए था? 11, बट निकला कितना? 20। अच्छा, दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने बताया था कि एक्चुअली एटम के अंदर कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं। नाउ अब कैसे पता चला भाई कितने प्रेजेंट हैं? ये भी तो बात है कि कैसे पता चला कि कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अगर किसी का एटॉमिक मास, जैसे सोडियम की ही बात कर लेते हैं, उसका एटॉमिक मास कितना है? 23। प्रोटॉन्स तो हमें पता थे ना कितने हैं? 11। टोटल मास में से प्रोटॉन्स माइनस कर दीजिए, जो बचे वो क्या हैं? न्यूट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ रही है भाई? अब देखो कुछ चीजें, सब कुछ अगर अभी पढ़ा दिया जाएगा तो आगे क्लासेस में क्या पढ़ोगे? ठीक है? तो ये आपको 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, वहां पे आपको सीखने को मिले। हाँ जी।
टोटल मास कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। हाँ जी भाई, जरा देखिए, एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स कंटेन न्यूट्रॉन्स एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? 1 होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन इसमें 0। इसका एटॉमिक मास है 1, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और वही इसका एटॉमिक मास होता है। इसका मतलब यह है कि भाई इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक ही इसका एटॉमिक मास है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो एटम के हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी एटम्स होंगे सभी में आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक। ये बात यहां से हमें निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं? हाइड्रोजन के अंदर। ये 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। हमें लगता है ये तो हिस्ट्री है, ये क्या पढ़े।